बता देना और फिर तुड़वा देना। अरे मैं तुम्हें काम नहीं करता। का मकान गोगा मेढ़े जी तो संजय राउत भी टूटेगा, तो संजय राउत भी टूटेगा। गोगा मेढ़े जी तो खुला कह रहा हूं मैं, टाइम रखवा दो कि इतना बजे तोड़ेंगे। पूरे भारत के करनी सैनिक भर दूंगा। महाराष्ट्र में 22 स्टेट के अंदर टीम है। रोबदार मूछें, आंखों में गुस्सा, आवाज में दम, तीनों निशानियों के साथ जब भी हम इन चेहरों को देखते हैं तो एक आंदोलन सा प्रतीत होता है। जब भी इनकी आवाज गूंजती है तो लगता है कोई नया आंदोलन खड़ा होने को तैयार है। आनंदपाल इनकाउंटर हो या पद्मावत आंदोलन, करणी सेना को कौन नहीं जानता, लेकिन हम जानेंगे कि आखिर करणी सेना ने किया क्या है। इस पे ये रुख है कि पद्मावती से पद्मावत कर दिया। स्पष्ट हमारा रुख यही है कि हमने भी हमारे लट का नाम फूल रख दिया है और पेट्रोल का गंगा जल। जहां भी ये फिल्म चलेगी, जिस भी सिनेमा हॉल के अंदर, उसमें हमारे लड़के भी फूल बरसाएंगे और गंगा जल छिड़केंगे और एक बोल्ड साथ लेकर के जाएंगे। उस बोल्ड पर लिख देंगे कि ये काल्पनिक रूप से सिनेमा हॉल टूट रहा है, कोई अपने दिल पर मत ले, अपने आप पर मत ले। और आपने देखा होगा संजय लीला बंसाली हमसे यहाँ पिट के गया था, उसके बाद में उसने बोला कि जो आप बोलेंगे वो बनाएंगे। हम लोग ये अब नहीं होने देंगे। अगर जौहर की ज्वाला का कितना तप है, उसमें कितनी शक्ति है, उसमें कितनी गर्मी है, अगर पूरा देश देखना चाहता है। हम जानेंगे कि करणी सेना ने क्या किया है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी या महिपाल सिंह मकराना, इन लोगों ने क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी चर्चा चलती है कि ये बड़े ही उद्दंड प्रवृत्ति के लोग हैं, या हमला करना, भीड़ इकट्ठा करना और केवल एक प्रकार से प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, ऐसी तमाम बातें कुछ चैनलों द्वारा की जाती है। आज हम इस बात से थोड़ी सी रूबरू होना चाहेंगे कि क्या ये सच है या नहीं। जिस किसी के साथ भी अन्याय हो या कोई भी समस्या आती है तो हर जुबान पे एक ही नाम आता है, करणी सेना का, कि आखिर करणी सेना कहाँ है। तो ये नाम कैसे शुरू हुआ? आनंदपाल इनकाउंटर हो या पद्मावत आंदोलन, उसके बाद से करणी सेना की श्रेष्ठता बढ़ती जा रही है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आज पूरा हिंदू समाज और भारतीय संस्कृति को चाहने वाले लोग बॉलीवुड के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि बॉलीवुड द्वारा भारतीय संस्कृति और हिंदू देवी देवताओं के अपमान का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ धीरे धीरे लोगों की जागरूकता बढ़ने लगी है। दरअसल ये शुरुआत तो कब से हो चुकी है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह आज शुरुआत हुई है, उसमें हम पद्मावत आंदोलन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक फिल्म जिसका विश्वव्यापी विरोध हुआ, और विरोध ही नहीं, उसकी रिलीजिंग डेट टाल दी गई। हालांकि कुछ कट के बाद उस फिल्म को रिलीज कर दिया गया, फिर भी वो इतना बड़ा प्रदर्शन न कर पाई जितना उसने सोचा था। जिस प्रकार कंट्रोवर्सी क्रिएट करके फिल्म बनाने की फिल्म मेकर की जो चाहत होती है, उस पर पानी फिर चुका था, और धीरे धीरे ये संस्कृति को चाहने वाले लोग इतना जागरूक हो गए कि आज पूर्णतः उसके विरोध में आकर खड़े हो गए। यहाँ हम बात करणी सेना की इसलिए कर रहे हैं कि चाहे जोधा अकबर हो या वीर फिल्म, तब से करणी सेना ने इन सब का विरोध किया है। कुछ लोगों ने कहा था कि पद्मावत तो सीरियल पहले भी बना है, इतिहास पर सीरियल पहले भी बने हैं, तो उस समय करणी सेना कहाँ थी? उन लोगों को जानना चाहिए कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इंटरकनेक्टिविटी नहीं थी जितनी आज है। आज एक बात एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आग की तरह फैल जाती है, उस समय ये सब नहीं था। जब वीर फिल्म और जोधा अकबर जैसी फिल्मों का विरोध हुआ, तब करणी सेना राजस्थान में थी। धीरे धीरे देशव्यापी आंदोलन करते करते आज करणी सेना विश्व स्तर तक पहुंचने लगी है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, महिपाल सिंह मकराना या लोकेश सिंह जी कालवी, इन लोगों को आपने बहुत जगह देखा होगा, और आपके मन में संशय भी आएगा कि आखिर ये कौन है और क्यों चाहते हैं। दरअसल ये लोग संस्कृति को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि एक स्तर पर आप ठीक है जो भी कर रहे हैं करिए, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार इतिहास से छेड़छाड़ शुरू हुई, अब यह सब बर्दाश्त के बाहर हो गया था, और धीरे धीरे इन्होंने अपनी आवाज बुलंद करके जनता की आवाज बनी। शुरुआत में राजपूती आवाज लेते लेते आज सर्व समाज की आवाज बन चुकी है करणी सेना। किसी भी कार्य के लिए करणी सेना तत्पर खड़ी रहती है, सिर्फ राजपूती नहीं। आज आप अगर सोशल मीडिया पर नजर डालें तो कोई भी घटना के नीचे एक कमेंट देखने को जरूर मिलेगा, करणी सेना कहाँ है। इतनी उम्मीद आज करणी सेना से जग गई है।
फिल्म मेकर और हिंदू समाज के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों को जब करणी सेना का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखा, तब न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने करणी सेना को बदनाम करना शुरू कर दिया। चाहे गुड़गांव में हुए पत्थरबाजी पे या किसी भी मामले में देखे तो वहां कुछ अराजक तत्वों को करणी सेना की भीड़ में खड़ा कर दिया गया, जिनको बाद में कई रैलियों में देखा गया और उनके द्वारा कुछ हिंसाएं करवाई गई, ताकि करणी सेना को बदनाम करके डिफेम किया जा सके और ये बताया जा सके कि ये सिर्फ पैसे के लिए किया जा रहा षड्यंत्र है। लेकिन धीरे धीरे जब समाज जागृत हुआ, आज भारतीय संस्कृति को चाहने वाले लोग जागरूक हुए, तब उन्हें समझ में आया कि ये करणी सेना का जो प्रदर्शन था वो जायज था और सच में बॉलीवुड पूरी तरह हिंदू समाज के खिलाफ खड़ा है। आज हम बात करते हैं कि अगर करणी सेना ये सब कर रही है तो उसका क्या फायदा है। दरअसल करणी सेना ने संगठन राजपूत समाज के लिए खड़ा किया था, लेकिन आज संपूर्ण समाज के लिए करणी सेना एक आवाज बनकर खड़ी है। किसी भी समाज पे आंच आने पर करणी सेना सामने आ जाती है और सच्चाई के लिए लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी वर्चस्वता को देखकर, उसकी प्रतिष्ठा और प्रभावता को देखकर जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सच नहीं छुपाया जा सकता। तो आज हमने इस टॉपिक पर चर्चा करी कि आखिर करणी सेना का क्या योगदान रहा है। तो आप आज खुद देख सकते हैं कि हर मामले में करणी सेना को ऊपर का दर्जा दिया जा रहा है ताकि वो हर जगह अपनी बात रख सके। और यही नहीं, आज हर समाज के, हर वंचित वर्ग के किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जिस प्रकार करणी सेना खड़ी होती है, ये बड़े ही सम्मान की बात है कि करणी सेना जैसा कोई संगठन आज खड़ा हो रहा है। आज जिस प्रकार हिंदू संगठित हुआ है और आज बॉलीवुड का भरपूर विरोध कर रहा है, आज बॉलीवुड के माफियाओं के खिलाफ भरपूर विरोध कर रहा है, तो इसकी शुरुआत आप देखिए कहां से होती है। शुरुआत होती है पद्मावत जो फिल्म आई थी उसके आंदोलन के ऊपर। उस समय राजपूत समाज खड़ा हुआ था और जो इनिशिएट लिया था वो करणी सेना लेकर आई थी, क्योंकि वो पूर्णतः विरोध में हुई थी। ऐसा नहीं है इससे पहले फिल्म का विरोध हुआ है, चाहे जोधा अकबर हो या फिर वीर फिल्म हो, इनका भी बकायदा विरोध हुआ है। पर उस समय जो सोशल मीडिया का पावर था, जो लोगों का जो कनेक्टिविटी थी वो इतनी उच्च स्तर पर नहीं थी कि वो आंदोलन इतना फैल सका। और करणी सेना भी उस समय राजस्थान में ही मौजूद थी। तो धीरे धीरे जब समय बीता, क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि पहले कहाँ थे ये लोग, तो पहले उन्हें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि पहले इतना कम्युनिकेशन इतना फास्ट और इजी नहीं था जितना आज हुआ है। आज हर राजपूत, हर इंसान एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है और बात आंख की तरफ फैलती है। तो उसी प्रकार जब ये पद्मावत फिल्म का सारा कंसेप्ट जब आया, तो तब इन लोगों ने भरपूर विरोध किया और उस विरोध का परिणाम आज आप देखने को मिल रहा है कि आपको बॉलीवुड की सच्चाई देखने को मिल रही है। इन लोगों ने किसी भी प्रकार से अगर कुछ भी किया होता तो वो अपने फायदे के लिए क्यों करते हैं, वो संगठन क्यों बनाते हैं? वो सिर्फ एक पक्ष की आवाज खड़ा करने के लिए आज खड़े हुए हैं। ये नहीं कि जो करणी सेना है, या चाहे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हो या महिपाल सिंह मकराना हो, लोकेन सिंह जी खालवी हो, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब अपने लिए ही खड़े हैं, राजपूत समाज के लिए खड़े हैं, ऐसा नहीं है। समस्त जाति बिरादरी के लिए वो खड़े हो चुके हैं। आज किसी भी घटना में देखिए, आज हर इंसान एक बात बोलता है। आज कहीं भी आप पढ़िएगा सोशल मीडिया कहीं भी, तो बोलेगा करणी सेना यहाँ पर कहाँ है, क्योंकि उन्हें एक आस है कि करणी सेना इसमें कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी या कुछ तो अपना इनिशिएट रखेगी, क्योंकि हर इंसान उनसे उम्मीद करने लगा है कि हाँ कि ये कुछ जरूर करेंगे। वो अपनी संस्कृति के साथ कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ये अच्छी बात लगी है। ये राजपूत समाज, हिंदू संस्कृति दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं राजपूत समाज को यहाँ हिंदू संस्कृति से अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब पद्मावत आंदोलन हुआ था तो उसे राजपूत आंदोलन बना दिया गया था। तो ये जरूरी था, क्योंकि पद्मावती माफ कीजिएगा वो रानी पद्मिनी थी, ना कि पद्मावती। ठीक है, क्योंकि आजकल इतिहास पढ़ते नहीं है और हम उसे पद्मावती बना देते हैं। जो दीपिका पादुकोण जो जाती है और वहाँ साउथ में पद्मावती के दर्शन करके आ जाती है, उसे ये भी नहीं पता है कि पद्मिनी ही नाम था उसका और उसका मंदिर कहाँ पे है। इसीलिए उनको बोलते हैं कि उनको कम अकल के लोग हैं, वो इतना जानते नहीं। फिर भी वो मूवी अब बताते हैं कि चली, पर असलियत क्या है तो क्या पता। कितने स्टेट में बैन हुई, सरकार ने काफी कोशिश की, पर इस बीच विदेशों से फंडिंग और ये सब आना और उसे दबाना बहुत बड़ी बात है। तो हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं, करणी सेना के मुद्दे पे,
कि किस प्रकार करणी सेना धीरे धीरे ऊपर उठकर आई और वो आज एक राष्ट्र की आवाज बन के खड़ी हुई है। चाहे हिंदू संस्कृति की बात हो, फिल्मों द्वारा जो हिंदुओं के आराध्य को जो अपमान किया जाता है उसके खिलाफ खड़े होने की बात हो। पद्मावत आंदोलन के बाद जो आग शुरू हुई है वो अब बढ़ती जा रही है और बॉलीवुड का भरपूर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार इतिहास को तोड़ने के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं आराध्यों की जिस प्रकार से उनका मजाक बनाया जाता है उसके खिलाफ आज पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा है। तो करणी सेना के बारे में हमने आज एक छोटी सी क्लिप प्रस्तुत की है ताकि हम बताएं कि करणी सेना की शुरुआत कैसे हुई थी और आज कहां पर वो स्तर पर पहुंची है। इसके बारे में हम धीरे धीरे विस्तृत जानकारी शुरू करेंगे और पूरी तरह आपको रूबरू कराएंगे, चाहे पद्मावत आंदोलन हो या फिल्मों का विरोध हो। उसके लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको आने वाले वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ संस्कृति और इतिहास से रूबरू कराने वाले वीडियो भी हम जल्दी से जल्दी प्रेषित करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन दबाएं और राजपूताना वर्ल्ड के इस वीडियो को अपने चाहने वालों और भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वालों तक जरूर शेयर करें। जय माता जी की।